Hello students, how are you all? I hope that you all will be fine. Guys, today we are going to study chapter 2nd, The Adventures Toto, part 3rd. So let's start. Once comfortable. पानी में बैठने के बाद जब बंदर टोटो कंफर्टेबल हो जाता था कि पानी ठीक है, ज़्यादा गर्म नहीं है, ही वुड टेक द सोप, वह साबुन लेता था इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में, और फीट, और उसे लगाता था, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, पूरे शरीर पर। व्हेन द वाटर बिकम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड, वह पानी से बाहर आ जाता था और इतनी तेज दौड़ता था जितनी तेज वह दौड़ सकता था। टू द किचन फायर, किचन में जाता था, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, आग के पास जाकर अपने आप को ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम, यदि इस दौरान कोई उस पर हंसता था, दिस परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस पर, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, तो टोटो की फीलिंग हर्ट हो जाती थी, एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वह नहाने से मना कर देता था, यानी फिर वो नहाता नहीं था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन तो टोटो ने अपने आप को जिंदा ही उबाल लिया होता। ए लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर, किचन में आग पर एक बड़ी सी केतली रखी हुई थी, टू बॉयल फॉर टी, जिसमें चाय के लिए पानी उबल रहा था, और कुछ टोटो के लिए भी। फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, टोटो अकेला बैठा हुआ था, उस पर कोई काम नहीं था, तो उसने सोचा, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने उस केतली से ढक्कन को हटाने का डिसाइड किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म, उसने देखा कि पानी तो गर्म है, इनफ फॉर ए बाथ, नहाने के लिए पर्याप्त गर्म है। ही गॉट इन, वह उसमें बैठ गया, विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और उसका सिर कितली से बाहर निकला हुआ था। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, फिर उसने अपने आप को थोड़ा सा उठाया, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर ठंड थी, सेट डाउन अगेन, वह फिर बैठ गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, वह थोड़े समय तक ऊपर नीचे होता रहा। अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड होल्ड हिम, जब तक कि दादी माँ नहीं आ गई और देखते ही उन्होंने उसे बाहर निकाला, हाफ बॉयल आउट ऑफ द केटल, जो उबल ही गया होता। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डेवोटेड टू मिसचीफ, यह ऐसा लगता था कि उसके माइंड का आधा पार्ट तो शरारत करने में ही लगा रहता है। दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, और वह पार्ट टोटो में कुछ ज़्यादा ही था, यानी शरारत वाला पार्ट कुछ ज़्यादा था, शरारत बहुत करता था वो। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वह हमेशा चीज़ों को तोड़ता फाड़ता रहता था, टुकड़े टुकड़े कर देता था। Whenever one of my aunts came near him, जब कभी मेरी कोई चाची उसके पास आती थी, he made every effort to get hold of her dress, वह प्रयास करता था उनकी ड्रेस को पकड़ने का, and tear a hole in it, और तुरंत उसमें एक होल कर दिया करता था। One day at lunch time, एक दिन लंच के समय, a large dish of pulao stood in the center of the dining table, डाइनिंग टेबल के बीच में एक बर्तन में पुलाव रखे हुए थे। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, जब हमने कमरे में प्रेस किया तो देखा कि टोटो उस टेबल पर बैठा हुआ
अपने मुंह में चावल ठूस रहा था। माई ग्रैंडफादर स्क्रीम्ड, देखते ही मेरी ग्रैंडमदर स्क्रीम्ड, देखते ही मेरी दादी माँ चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, टोटो ने उनके ऊपर उस प्लेट को फेंक दिया। वन ऑफ माई आंट्स रस्ड फॉरवर्ड, ये देखते ही मेरी चाची पीछे की तरफ भागी। एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, उनके चेहरे पर एक पानी का ग्लास लगा जो कि बंदर ने फेंक कर दिया था। When grandfather arrived, जब दादाजी आए, टोटो picked up the dish of पुलाव and made his exit through a window. टोटो ने वह पुलाव वाली तस्तरी प्लेट अपने हाथों में ली और एक विंडो से होकर बाहर निकल गया। We found him in the branches of the jackfruit tree. जब हमने बाहर जाकर देखा तो टोटो कटहल के पेड़ की एक टहनी पर बैठा हुआ था। The dish still in his arms. वह पुलाव अब भी उसके हाथ में थे। He remained there all afternoon. पूरी दोपहर तक वह वहीं रहा। Eating slowly through the rice. और धीमे धीमे चावल खाता रहा। Determined on finishing every grain. ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक एक दाना खाने का निश्चय कर लिया है। And then, और फिर, in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree. दादी जी को चिढ़ाने के लिए, क्योंकि वह उस पर चीखी थी, चिल्लाई थी, उसने प्लेट को पेड़ से नीचे पटक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और प्रसन्नता से, खुशी से उसने चैटर किया यानी आवाज की। When it broke into 100 pieces, कब? जब वह प्लेट सैकड़ों टुकड़ों में बट गई, यानी जब पेड़ से नीचे डाली तो वह प्लेट टूट गई, तो बंदर खुश होकर के हंसा। Obviously, Toto was not the sort of pet. निसंदेह टोटो उस प्रकार का बंदर नहीं था, पालतू जानवर नहीं था जैसा हम चाहते थे। We could keep for long. Even grandfather realized that. दादाजी उसे ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते थे। We were not well to do and could not afford the frequent losses of dishes. उन्होंने सोचा कि यह खाने को बहुत बर्बाद करता है, कपड़े खराब कर देता है, चादर फाड़ देता है, एंड वॉलपेपर्स फाड़ देता है। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, दादाजी ने उस तांगे वाले को ढूंढा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज, और टोटो वापस उसी को लौटा दिया केवल 3 रुपए में। थैंक यू गाइस, एंड द नेक्स्ट पार्ट of this chapter we will get in the next video.